स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जे सिंह बरौन। मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले एक नज़र डालेंगे फ्राइडे को मार्केट में जैसा मूवमेंट आया उस पर बात करेंगे और फिर कल क्या हो सकता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी 50 का चार्ट जैसा कि आपके सामने खुला हुआ है और फ्राइडे को देखिए मार्केट में एक बाउंस आया और हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी थी थर्सडे इवनिंग में यार। और हमने पूरा अपना पैटर्न जो फॉलो किया था फ्लैग एंड पोल का डे चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न हम लोगों ने बनाया था इसकी सेलिंग देखी थी। देखिए इसका टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा था वही 850 के आसपास का आ रहा था और यहाँ पे देखिए एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया बना हुआ है पहले से ही। मार्केट इस लेवल पे पहले आकर काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद देखिए जब इसका ब्रेकआउट आया तो कितना ज़बरदस्त बाइंग का मोमेंटम चला और वापस जब इस लेवल पर आया तो हम लोगों ने पहले ही इस लेवल पर एक टारगेट भी हमें पहले से ही फ्लैग एंड पोल के निकल के आ गए थे और यहाँ पे एक वो पहले से ही एक अंदाजा था कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस ले सकता है। और देखिए फ्राइडे को मार्केट ने वहीं से एक बाउंस लिया, गैप अप दिया मार्केट ने और काफ़ी अच्छा मूवमेंट। जितना देखिए थर्सडे को जितना मार्केट नीचे गिरा था फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने उतना ही बढ़िया रिकवरी दे दी और 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास 250 पॉइंट के आसपास फ्राइडे थर्सडे को मार्केट गिरा और फ्राइडे को देखिए जबरदस्त 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी मार्केट ने दे दी। अभी मार्केट देखिए कहाँ है, एक गैप जो गैप डाउन हुआ था उस एक गैप जो बन गया था मार्केट उस गैप में एंट्री ले चुका है और वहीं पे जाके क्लोजिंग कर दी है। तो अभी सबसे पहले देखिए हमारे लिए क्या है, जो मेजर सपोर्ट क्या एरिया है हमारा 850, यानी कि अब मार्केट में हम 850 के लेवल को मजबूत लेवल की तरह कंसीडर करना है और जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलता है 850 और 800 ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। देखिए 850 और 825, 25 का देखो मैं दिखाता हूँ आपको 1 आवर चार्ट पे 825 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तीन लेवल 850 का ब्रेकडाउन, 825 और 800 18 800, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप जाएं पीछे चार्ट में। ये देखिए यहाँ पे गैप पेंडिंग है, मार्केट में एक गैप पेंडिंग है, मार्केट ने देखिए इस गैप को फिल नहीं किया है और इसलिए 825 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1800 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही 18 800। तो कुल मिलाकर सीन ये बनता है कि अब हमारी नेक्स्ट सेलिंग का जो एरिया है 825 800, अगर मार्केट 825 के नीचे सस्टेन करती है और 800 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर हम नई सेलिंग में एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो हमें 850 का ब्रेकडाउन चाहिए। 850 का ब्रेकडाउन एक इंडिकेटर होगा कि मार्केट में थोड़ा सेलिंग है। 825 पे मार्केट आती है और इसको ब्रेक करके 1800 का ब्रेकडाउन हमें चाहिए। 1800 का ब्रेकडाउन और हम नीचे फिर मार्केट में नई सेलिंग देखेंगे। लो नीचे के टारगेट हमें 18648 तक के टारगेट, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम इस लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं। तो पुट साइड में आपकी एंट्री कब होगी, 18800 के लेवल के ब्रेकडाउन पर। इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। 50 पॉइंट के लिए देखिए छोटा सा रिस्क बनता है। 18850 के बाद हम एंट्री ले सकते हैं बट एक रिस्क बनता है क्योंकि 25 पॉइंट नीचे ही आपका एक गैप कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से मार्केट जब भी गैप कंप्लीट होता है तो एक बाउंस दे सकती है, तो एक थोड़ा सा रिस्क होगा। स्कैल्पिंग करी जा सकती है बट जो बड़ी ट्रेड हम और एक कॉन्फिडेंट रेट जो हम कंसीडर करेंगे वो 18800 के नीचे ही करेंगे। तो इसके ब्रेकडाउन का वेट ज़रूर करिएगा। और मार्केट में देखिए अभी यूएस की कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, काफ़ी दो ढाई ढाई 300 पॉइंट का एक आपको फॉल देखने को मिलेगा यूएस में। तो हो सकता है कुछ निगेटिव मोमेंटम बन जाए बट 18850 एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग लेवल है, यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ने में मार्केट को अब संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत मजबूत लेवल है। नीचे के लेवल्स देखिए सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम मार्केट में 18850 से काफ़ी दूर है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, इसलिए मैं इस लेवल को बता रहा हूँ और इस लेवल की इंपॉर्टेंस कितनी है वो भी मैंने आपको बताई। और फिलहाल के लिए देखिए मार्केट में हम हैं 19,074 पे। तो हमारा बाइंग साइड में पोजीशन क्या बनेगा अगर हम 1974 के ऊपर सस्टेन करते हैं, इनकेस गैप अप होता है और इस लेवल पे कहीं हम आते हैं तो फिर वो 100 इस
19,129 का ब्रेकआउट पे और एंट्री 19,129 का ब्रेकआउट और एक टारगेट छोटा होगा 19,176 का। 19,176 का ब्रेकआउट हमें बड़ी ट्रेड की तरफ ले जाएगा। पहला टारगेट 253 का, दूसरा 345 का और फाइनली 440 तक के टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। बट आपको 19,176 का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और अगर इन केस मार्केट फ्लैट खुलता है और तो फिर हमें इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेनिंग बेसिस पे ही हमारी एंट्री होगी। अगर इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हमारी एंट्री होगी और कॉल साइड में, और हमें ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे। एक्चुअल जो कॉन्फिडेंट एंट्री हमारी होगी 19,176 के ऊपर ही होगी, तो इस लेवल को भी मार्क कर लीजिएगा। 19,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट में डाउन साइड में कोई मोमेंटम आता है और 19,000 का लेवल ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर आपको पुट साइड में एंट्री मिल सकती है। टारगेट आपका होगा 18,927 का फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो यहाँ पे देखिए एक गैप जो है मार्केट का जो पेंडिंग है, तो अगला टारगेट आपका हो सकता है 18,850 तक का। तो निफ्टी में क्या कैसे पोजीशन आपको बनानी है, सारे मेजर लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। 18,850, 19,000 का लेवल और 176, 19,176, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इनको मार्क करिएगा, माइंड करिएगा। और प्ले कैसे करना है, यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आपको बन सकती है, यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और फिर जो आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ से बनेगी। तो अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिएगा। बहुत बढ़िया मोमेंटम है, एक बाउंस आया है तो हम चूंकि देखिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं 18,850 के लेवल पे, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी मिल सकती है। और मेरे हिसाब से तो एक पैटर्न भी देखिए आप फॉलो कर सकते हो। बाई ऑन डिप्स 18,850 का आपका जो लेवल है मजबूत है, तो जब भी मार्केट आपको इस लेवल के आसपास मिलती है यहाँ से आप बाई कर सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो 18,850। अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए कम स्टॉप लॉस देखिए, अगर आपको मौका मिलता है तो फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। छोटे स्टॉप लॉस का रिस्क लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम होने वाला है। बैंक निफ्टी भी देखिए एक गैप में एंट्री मार चुका है। बैंक निफ्टी में हमारी बाइंग की पोजीशन कब बनेगी, 43,000 का लेवल सामने है, तो एंट्री हमारी होगी 43,000 लेवल के ब्रेकआउट पर और ऊपर के टारगेट 246, 43,401 और फाइनली 677। ये टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं अगर हम 43,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो। बाइंग साइड हमारी एंट्री 43,000 के ऊपर ही बनेगी। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है, देखिए दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिलता है, ये ट्रेंड लाइन नीचे साइड में ब्रेक करती है अच्छी कैंडल से, तो आपकी एंट्री बन सकती है पुट साइड में। और टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 42,602 और 42,500। 42,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर आप देखो ये गैप है, गैप में एंट्री, मार्केट यहाँ तक का आ सकता है और इस गैप तक के टारगेट आपको दे सकता है। और उसके बाद भी आपको नीचे मोमेंटम अगर देखने को मिलता है तो फिर 42,105 तक के लेवल आपके लिए मौजूद रहेंगे मंडे की मार्केट में, अगर मार्केट 42,500 के नीचे आता है तो। और 42,000 एक अच्छा लेवल है, तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, मजबूत सपोर्ट है ये 42,000 का। तो कॉल साइड में एंट्री आपकी 43,000 के ऊपर, पुट साइड में आपकी एंट्री 42,500 के नीचे। एक अर्ली एंट्री आपको मिलेगी अगर इस मार्केट फ्लैट खुलता है, मैं बता देता हूँ आपको, इनकेस मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल पे नीचे ब्रेकडाउन देता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है। कैंडल पर ध्यान रखिएगा, मजबूत कैंडल होनी चाहिए, बढ़िया कैंडल से अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपकी एंट्री बनेगी और आपको यहाँ 42,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ भी रुकता है तो फिर नीचे देखिए गैप है, गैप और उसके बाद 42,000 का लेवल। तो कुल मिलाकर सारी
जो सीन है मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी है। और बहुत बढ़िया मार्केट होने वाली है अगले कुछ हफ्तों में। काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो सकता है मार्केट का। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। मेजर लेवल मैंने सारे आपको बता दिए। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी में क्या हो सकता है उस पर भी नज़र डालते हैं। फाइनेंस निफ्टी देखिए, जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गैप में एंट्री ली है, बट फाइनेंस निफ्टी ने अभी गैप में एंट्री नहीं मारी है, अभी अपने लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर मार्केट में एक गैप अप होता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट 19,161 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर आपकी एंट्री कॉल साइड में होगी। और टारगेट आपको 19,281, 19,200 और 281 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 281 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर साइड के टारगेट काफ़ी बड़े और अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये टारगेट आप मार्क कर लो। अप साइड के मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक के टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। 19,621 अगर हम 281 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो बीच बीच में जो बड़े मेजर लेवल आएंगे उन पर जरूर ध्यान रखिएगा। 19,129 और 19,500, ये देखिए मेजर लेवल 19,500। इसके बारे में हमेशा गौर कीजिए, खुद से भी इन सब लेवल्स को माइंड करके रखिए। ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको दिला सकते हैं, बड़ा रिजेक्शन का भी काम करते हैं, और अगर टूटते हैं तो फिर बड़े सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो बड़े लेवल्स और इम्पॉर्टेंट लेवल्स को हमेशा याद रखिए, अपने चार्ट पे हमेशा मार्क करके रखिए, वो आपको हमेशा एक बढ़िया ट्रेड दिला सकते हैं। तो कॉल साइड में एंट्री 200 को ऊपर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए अभी गैप में एंट्री नहीं हुई है, बट इसमें एंट्री करेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। और चूंकि 30-40 पॉइंट का है तो मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट तेज दे देती है, तो एंट्री 200 के ऊपर लीजिए तो ज़्यादा सेफेस्ट होगी। और टारगेट 281 का, 281 के बाद फिर 377, 401 तक के टारगेट आपको इजीली से देखने को मिलेंगे। और फाइनली फिर ऊपर तक के टारगेट मैंने मार्क करा दिए हैं। अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो आपको अपसाइड के बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। पुट साइड में आपकी एंट्री कब होगी? ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ भी बढ़िया मिल रही है आपको, तो ट्रेंड लाइन मार्क करिएगा, एक ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, पुट साइड में नीचे की साइड में मूवमेंट देता है और नीचे की साइड में एक अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर आपकी एंट्री बन जाएगी। टारगेट आपके हो जाएंगे 19,024 तक के, 19,024। और बीच में एक 19,000 का लेवल देखिए यहाँ पे, 19,024, 19,000 तक का लेवल जो बीच में होगा, काफ़ी सपोर्ट का एरिया मजबूत होगा। अगर इस लेवल के नीचे अगर 19,024 का देखिए एक लेवल है ना, ये मजबूत लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिलता है, 19,000, 19,024 का ब्रेकडाउन आपको मिलता है, तो मार्केट आपकी एंट्री लेगी फिर से एक गैप में। दोनों साइड देखिए गैप पेंडिंग है, तो गैप में जब एंट्री लेगी तो फिर आपको नीचे 19,000 के बाद फिर ये लेवल 18,869 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक अर्ली एंट्री आपको यहाँ से मिलेगी, एक कंफर्मेशन वाली एंट्री यहाँ से मिल जाएगी, और उसके बाद फिर ये लेवल 18,869। बैंक फाइनेंस निफ्टी का देखिए मेजर सपोर्ट कौन सा है वो, हाँ 18,869 का एक सपोर्ट एरिया आपको फाइनेंस निफ्टी का जो मजबूत सपोर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा 18,800 का जो लेवल है आपका, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 18,800 को माइंड करके चलिएगा। देखिए मेजर सपोर्ट और लेवल काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दिलाते हैं। इस लेवल को मार्क करिए। और अभी देखिए मार्केट भी आपके इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रही है, तो 18,800 के ब्रेकडाउन का वेट करिएगा अच्छी ट्रेड के लिए। अगर 18,800 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको नीचे के टारगेट 18,565 और फाइनली 18,500 तक के देखने को मिल सकते हैं।
ये टारगेट आपको मार्केट में पुट साइड में देखने को मिल सकते हैं 18,800 के लेवल के ब्रेक डाउन पर, यानी कि एक नया सेलिंग पैटर्न सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी दूर है ये लेवल, लेकिन मेजर है और अभी का काफ़ी मेजर की सपोर्ट है, तो इसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंस निफ्टी में आपकी एंट्री कैसे कैसे होगी? कॉल साइड में एंट्री होगी आपकी 200 281 के ऊपर, काफ़ी अच्छी एंट्री, और 500 और 621 तक के लेवल आप देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड में अगर आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर एक ये लेवल तक, और उसके बाद फिर आप इस लेवल तक की ट्रेड मार्केट में ले सकते हो पुट साइड में। और बड़ी ट्रेड के लिए, यानी कि अच्छी ट्रेड, जो काफ़ी बड़े टारगेट लेने वाले लोग हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लंबे टारगेट लेते हैं, वो 18,800 के नीचे प्रॉपर मतलब पुट की पोजीशन को बना सकते हैं। तो ये सारे मेजर सपोर्ट और लेवल्स अपने चार्ट में मार्क करिए और अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कैलकुलेशन, हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारा नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। तो कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।